दीदी वेलकम। क्यों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज के वेबिनार में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं क्रांतिकारी ग्रुप के सभी फाउंडर मेंबर सुनील पंडित जी, सुनील पांडे जी, मन्नू कुमार जी और मुकेश बडनवाल जी, महेंद्र वर्मा जी, जितने भी हमारे ग्रेट लीडर हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी नए साथी हैं हमारे मातृशक्ति, सभी को मैं दलजीत शर्मा चालकी जगदलपुर छत्तीसगढ़ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं कौशल सर का प्लान सुन रही थी, बहुत जबरदस्त। और देवेंद्र सर, आपकी होस्टिंग भी बहुत शानदार, बहुत जानदार। तो सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी को मेरी ओर से फिर से एक बार तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी हम प्लान देख रहे थे परलवाइन इंटरनेशनल का। हम इसको 21वीं सदी का डिजिटल क्रांति भी बोल सकते हैं और ये सभी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है ना। हम लोग पहले बहुत काम किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी और कॉन्सेप्ट में कर रहे थे। ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए पहली बार है। ये एक सुखद एहसास भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है। आज हम बात करेंगे डर की और साहस की। क्या होता है डर, क्या होता है साहस, क्या होता है। तो कुछ पाकर खो देने का डर और कुछ ना कर सकने का भय और जिंदगी की पटरी से उतर जाने की चिंता, इन्हीं छोटे छोटे डरों से घिरी रहती है हम लोग की जिंदगी। लेकिन जिस वक्त हम ये सोच लेते हैं, हम ठान लेते हैं कि कुछ नया करना है, हमारे लिए सिस्टम नया है, डर तो लगता है पहली बार में, लेकिन जब हम ठान लेते हैं कि हमको कुछ नया करना है, कुछ अलग हटकर करना है, तभी जन्म लेता है साहस। और फिर हमारे कदम कभी नहीं रुकते, मंजिलों तक लेकर जाता है। तो सिर्फ साहस और कोई भी संकल्प हौसले के बिना पूरा नहीं होता। पत्थरों को आपस में रगड़ते हुए अगर इंसान चिंगारियों से डरा होता ना, तो आज आग का आविष्कार नहीं होता। ज्ञान की खोज के लिए बुद्ध ने घर छोड़ने का साहस किया, अंग्रेजों से टकराने की हिम्मत की, तभी आज हम आजाद हैं, हमें आजादी मिली। तो जिंदगी के हर लम्हे में, हर मोड़ पर साहस जरूरी है। और हिम्मत एक ऐसा नायाब गुण है जिसके जरिए हर राह आसान होती है, हर सफर तय कर पाना मुमकिन हो जाता है। पर क्या है साहस और इसकी मनोवैज्ञानिक परिभाषा क्या है। साहस का भाव दरअसल भय से मुक्ति है। अगर हम जो जैसा है वो ठीक है कि मानसिकता में रमे रहना चाहते हैं और एक लीक से हटने की कोशिश नहीं करते, तो वो भी एक किस्म का भय ही है। और अगर मैं कुछ अलग करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं ऐसा करूंगा और वैसा हो जाएगा, जैसी सोच भी डर का ही परिणाम है। लेकिन जैसे ही हम कुछ नया, कुछ बेहतर करने का संकल्प लेते हैं ना, तो फिर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सोच में अगर हम उससे अलग नहीं हटते, हम तुरंत ही भय से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मृत्यु का भय, धन हानि का भय, मान हानि या फिर अपयश का संकट बहुत ही बड़ा और जटिल भय होता है। और इन सब का सामना करने के बहुत बड़े साहस की जरूरत होती है। और एक बार जब साहस जाग जाए ना, तो दुनिया का बड़े से बड़ा संकट, बड़ा खतरा भी नहीं डरा पाता है हमको। और तब संकट से बड़ा होता है हमारा साहस। कुछ भी नया करने से पहले मन के अंदर डर पैदा होता है। याद करिए आप लोग अपना बचपन, जब साइकिल चलाते आप, सीट से एक दो बार तो जरूर गिरे होंगे, चोट भी लगी होगी, डर लगता है। अगर उसी समय साइकिल चलाने से तौबा कर लेते, तो क्या आप साइकिल चलाना एक सपना ही रह जाता ना। अगर गिरने के डर से और चोट खाने के डर से हम बैठ जाते तो। लेकिन वो एक छोटा सा डर, एक छोटा सा भय होता है, और हम एक बार हिम्मत करके अगर इससे मुक्ति पा लेते हैं, तो आगे फिर बाइक और फिर कार भी चलाना सीखना चाहते हैं। तो यकीनन जी
लोगों ने बड़े बड़े लक्ष्यों, किसी का माइक ओपन है शायद सर, बंद कर दल क्या वो रखा रखा। सुरेश जी। हाँ सुरेश सर, अपना माइक को जरा अनम्यूट कर लेंगे सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने लोगों ने भी बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किया, और आप और हम जिन्हें बहुत ही मंत्र मुग्ध भाव से देखते और सराहते हैं, वो सभी कभी ना कभी अपने अपने लक्ष्य में जरूर असफल हुए होंगे, लेकिन वो हार नहीं माने, डरे नहीं, बल्कि डटे रहे। इसलिए आज वो शीर्ष पर हैं। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोच, अगर हम रुक गए ये सोच के कि असफलता की स्थिति में क्या होगा, तो यकीन मानिए आप सफल हो ही नहीं सकते। हाँ, ये सोच लिया कि इस रास्ते पर कुछ सफल और कुछ असफल हो गए, तो प्रयास करने की हिम्मत बढ़ जाती है। और इस मोड़ पर साहस का जो जज्बा आपके साथ होगा, वही मंजिल तक लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम असफलता का डर अपने मन से निकाल दिए और सोचे कि जो होगा अच्छा होगा, तभी हम भय से मुक्त हो पाएंगे और बड़े से बड़ा संकल्प भी साकार हो सकेगा। पर दोस्तों, साहसी होना हमेशा सहज, सरल और स्वाभाविक नहीं होता। इसके लिए हमारे अंदर कुछ विशेष गुणों का होना जरूरी है। चलिए जानते हैं कुछ एक दो गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए साहस करने के लिए। तो सबसे पहला तो होता है कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। और दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, सब ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही है, आज हम देख रहे हैं 21वीं सदी में कितना बड़ा बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर हम अंतरात्मा की आवाज को सुन के उस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम कभी भी साहस के साथ आगे बढ़ के सफल नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले तो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना है, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे में नहीं अटकना है। एक बार जो ठान लिया उसको पूरा करना है। फिर होता है हिम्मत नहीं हारना। जब हम वास्तव में सच्चे दिल से कुछ पाना चाहते हैं और वो मुश्किल होता है, तो हमें उसे हासिल करने के लिए पूरे साहस और समर्पण से जुट जाना है। हो सकता है कई बार आपको लगे कि आप हार गए या लक्ष्य असंभव हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम हिम्मत करके, साहस करके फिर से जुट जाएं, तो कई बार ऐसा भी लगता है ना कि आपने जो कुछ भी हासिल किया वो धीरे धीरे बिखर रहा है, वो आसान नहीं है। लेकिन अगर हम हिम्मत करते हैं, तो वो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। और हमको हिम्मत करके नए सिरे से फिर तैयारी करना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। नए उत्साह से फिर जुट जाना है। तो फिर आप देखेंगे कि समय बदलने लगा है, और आप उत्साह और लगन अगर ऐसे ही बनाए रखेंगे और कभी नहीं हार मानने वाली स्थिति में होंगे, तो आप अपने आप को अपने तयशुदा तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। तीसरा होता है दोस्तों, अनजाने को ग्रहण करना। हम लोग अंधेरे से क्यों डरते हैं? शायद इसलिए क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता और सब कुछ अपरिचित सा लगता है। हमें अंधेरे से ज्यादा अपरिचित का डर होता है। हम अनजानी बातों से डरते हैं। हम जिन नौकरियों को पसंद नहीं करते ना, उसे भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको सुरक्षित और एक स्थायित्व वाली लगती है। और इसी के चलते हम अपने बड़े सपनों को पूरा करने से डरते हैं। हकीकत में अपनी जिंदगी में हम बदलाव से पहले नए जो यथास्थितिवादी स्थिति है ना, उसमें बने रहना चाहते हैं। और शायद यही मानसिकता अधिकतर जितने भी महान आविष्कार हुए हैं ना, आप जानते हैं कि वो अनजानी परिस्थिति और अपरिचित को ग्रहण करने से ही हुए हैं। अगर वो डर जाते वहां पे कि अरे हम इसको कैसे करेंगे, इसको तो हम कुछ जानते नहीं है, इसके बारे में हम नहीं जानते, तो शायद कोई नवा आविष्कार है ना, वो कभी नहीं हो पाता। तो हमको अनजाने को, अपरिचित को ग्रहण करने के साहस से ही हम कुछ भी नया कर सकते हैं। नया शुरुआत हमको डराता तो है, लेकिन आखिरकार अंत में ये बदलाव ही ज्यादा संतुष्टि वाली और हमको सुरक्षित जिंदगी देता है। फिर होता है हमारा सच्चा विश्वास। अगर आप किसी काम के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं है, यानी आप जो कर रहे हैं उस पर आपका 100% विश्वास नहीं है, उस पर नहीं करते आप विश्वास, तो ऐसे काम को करने का अर्थ क्या है?
ऐसे में आप सही मायने में कभी सच्चा साहस नहीं जुटा पाएंगे। अगर पूरी तरह विश्वास नहीं है तो आपका अधूरा साहस आपको नाकाम या फेल कर सकता है। ऐसे में अपने साहस को उस काम के लिए आप बचा कर रखिए जिसमें आपको वाकई में भरोसा है, जो आपको सही लगता है। अगर ऐसा होगा तो आप अपनी पूरी ऊर्जा और साहस के साथ उसमें लग जाइए, फिर देखिए कि वो कैसे पूरा नहीं होता। तो विश्वास रखिए अपने आप पर और आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस पर। फिर होता है दोस्तों, नहीं कहने वालों को अनदेखा करना सीखिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चुन रहे हैं। आप व्यापार करना चाहते हैं, आप अभी पढ़ना चाहते हैं, या आप नौकरी करना चाहते हैं, आप राजनीति में जाना चाहते हैं, या आप और कुछ अपने आसपास कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके आसपास चारों ओर ढेर सारे नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको आपकी बात से असहमत और अपनी बात से सहमत करने का प्रयास करेंगे, है ना, कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि ये नया काम है, आज तक किसी ने नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो हमको भटकाने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप वाकई वहां पहुंचना चाहते हैं जहां तक पहुंचने का आपने सपना देखा है, तो आप जहां कभी लक्ष्य बनाए हैं तो आपको नेगेटिव लोगों को अनदेखा करना सीखना पड़ेगा, अपने से उनको दूर रखना होगा। हमेशा अच्छी सलाह लेने की कोशिश करें। याद रखें कि आप अपने भाग्य या नीति के नियंता खुद होते हैं। अगर आप दूसरों को खुद पर प्रभाव डालने का मौका देंगे ना, तो आप वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप वाकई में हासिल करना चाहते हैं। फिर एक पॉइंट होता है दोस्तों, असफलता के लिए तैयार रहना। आपने विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा, है ना, विंस्टन चर्चिल जी। उन्होंने एक बार कहा था कि सफलता के रास्ते में नाकामियां भी आती है, अपने उत्साह को बनाए रखें। सफलता के रास्ते में नाकामी भी जरूरी है और इसके बाद आप दुगने उत्साह से अपनी चीजों को और अपनी कमियों को झाड़ कर खड़े हो सकते हैं। आपका साहस आपको महसूस कराता है कि नाकामी का मतलब केवल इतना भर है कि आप अपनी सफलता के एक कदम पास और पहुंच गए हैं। इसलिए नाकामी से, असफलता से कभी मत घबराइए और भय को अपनी हर कोशिश में अड़ंगा डालने से रोकिए। अपने अनुभव से सीखिए और हर बार एक नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत से साहसी और पराक्रमी लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने समय समय पर सफलता की परिभाषा को अपने कामों से बदला है। और कभी भी जब हम नया करने से का प्रयास करते हैं ना, तो उससे कभी डरे नहीं। या तो जीत मिलेगी या फिर सबक मिलेगी। और दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं ना दोस्तों, वो पैसे या नाम पाने की चाहत में नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे काम के प्रति रुचि होने की वजह से है। तो काम को करते हुए प्रसन्नता का अनुभव के कारण आप अपने काम से प्यार करें, उसको खुशी के साथ करें। और कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कम मेहनत करके भी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या कारण होता है? कारण है अनुशासन का पालन। आप सभी जानते हैं अनुशासन के लिए संकल्प का होना जरूरी है, और जब हम संकल्प के साथ अनुशासन का पालन करते हुए काम को लगातार एक ही दिशा में करते हैं तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग अक्सर लालच में आके भटक जाते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया, या पैसा कमाने की कितनी होड़ है या धुन है कि वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। एक चीज में उनका जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, वो लालच में आ रहे हैं। तो हमको लालच में ध्यान नहीं देना है, लालच को छोड़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। क्योंकि जो लक्ष्य विहीन व्यक्ति है ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाता। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और मैं एक महत्वपूर्ण लाइन बोल रही हूं, आप चाहें तो इसे नोट करके रख सकते हैं। क्योंकि
अनियमित कड़ी मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार नियमित रूप से थोड़ा सा प्रयास। दोस्तों, आपने कछुए और खरगोश की कहानी को सुना होगा। जब दोनों में एक शर्त लगती है कि कौन लक्ष्य तक पहले पहुंचता है, तो खरगोश तेजी से दौड़ता है, कड़ी मेहनत करता है और थोड़ा आगे जाके एक पेड़ की छांव में सो जाता है। वो सोचता है कछुआ तो आराम से धीरे धीरे चलेगा, जब तक वो पहुंचेगा तब तक मैं जाकर उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है और वह आराम करने लग जाता है, कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसकी मेहनत अनियमित होती है और वो सो जाता है और कछुआ अपनी रफ्तार से लगातार चलते रहता है धीरे धीरे और अंत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अनियमित कड़ी मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार नियमित रूप से थोड़ा सा प्रयास, है ना। और लगातार प्रयास, सतत प्रयास या निरंतरता, इसका एक छोटा सा और उदाहरण है पानी की बूंद का पत्थर पर लगातार गिरना, जो कुछ समय बाद पत्थर को भी निशान बना देता है और उसको तोड़ देता है। तो दोस्तों, जब पानी की बूंद का लगातार टपकने से पत्थर पर निशान बन जाता है, पत्थर टूट जाता है, तो क्या हमारा लगातार किया गया प्रयास हमको सफल नहीं बना सकता? बना सकता है। यहाँ हमें 90% सीखना है और 10% सिखाना है। और अगर हम 10 लोगों को भी 10% सिखा देते हैं ना, तो मान के चलिए कि आप 100% सफल हो गए। ये सिस्टम है और सिस्टम को सिस्टम की तरह करना है। लोगों का सवाल होता है कि यहाँ ऑटो पुल कैसे आता है। जब हमें पता होगा तभी तो हम उन्हें बता पाएंगे कि सिस्टम क्या है। अगर हम एक पत्थर भी ऊपर उछालते हैं तो आप सभी ने देखा है कि वो तुरंत नीचे गिर जाता है, पर वही एक हजारों टन का एरोप्लेन आसमान में आराम से उड़ता है। क्या है? सिस्टम है। अगर हम एक कील को पानी में डालें तो वो तुरंत डूब जाता है, लेकिन उसी की जगह लाखों टनों का जहाज पानी में आराम से तैरता है। क्या है वो? सिस्टम है ना। तो हमें इसके सिस्टम को समझना है और सिस्टम के अनुसार चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप सब जानते हैं सिस्टम में प्लान ए में 7 रैंक और प्लान बी में 5 रैंक दिया है और हम प्लान बी के सभी रैंक को पर्ल होते हुए अपग्रेड कर सकते हैं, पर प्लान ए के लिए हम सभी को अगर रूबी तक जाना है तो अपना जो मेन गेट है, प्रवेश द्वार, पर्ल बनने के बाद यानी कि अकाउंट ओपन करने के बाद 4 लोगों को सिस्टम में लाकर कोरल बनाने के साथ होता है। तो हम जब भी कभी किसी को इस सिस्टम में लेकर आते हैं तो हमारा पहला टारगेट होना है उसे कोरल बनाना और इसी का डुप्लीकेशन हमको 8 लेवल तक करना है और कोरल बनने के लाभ को सभी को बताना है। और कोरल बनने के लिए दोस्तों 4 एक्टिव लोगों को लाना है, कभी भी डमी अकाउंट नहीं लगाना है, इससे हमारा ही नुकसान होता है। हम जो टीम परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी जो इनकम है ना, उससे वंचित हो सकते हैं और जो अपग्रेडेशन की जो इनकम है उसको गंवा सकते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं इस सिस्टम का सबसे बड़ा इनकम है ना। और अगर हम बात करें पर्लवाइन को, तो आज हम पर्लवाइन को जिस भी नजरिए से देख रहे हैं, अगर हम अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे, अगर हम संभावनाओं को नहीं देखेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। और मैं बात करूंगी सबसे बड़ी जो हमारी आज की बीमारी है, वो है हमारे जो बहुत सारे साथी अभी भी पर्ल के रैंक में बैठ के 32 लाख के ऑटो पुल का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए मैं सभी को ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि आप सभी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन का नाम तो जरूर सुना होगा और उनका एक सर्वे रिपोर्ट था जिसमें वो हमारी आमदनी और खर्च को लेकर, जो कि आप सभी जानते हैं कि हर 20 साल के अंतराल में हमारी जो आमदनी है उसमें 1 जीरो की बढ़ोतरी जरूरी होती है ना। और इसको टाइम ट्रेडिंग में तो मैं बहुत विस्तार से बताई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करूंगी कि अगर हम देखें कि सन 1920 में अगर हमारे घर का खर्च 1 रुपए में चलता था तो 1940 में 10 रुपए में, 1960 में 100 रुपए में चलने लगा, 1980 में 1000, सन 2000 में ये 10,000 रुपए में हमारा घर का खर्च चल रहा था। ये
21वीं सदी है, 2020 में 1 लाख रुपए में हमारा घर चलने लगा। अब दोस्तों जब 20 आया है तो 2040 भी तो आएगा ना। उस समय हमको अपने खर्च के लिए, एक अच्छी खासी जिंदगी के लिए 10 लाख रुपए महीने में कमाना बहुत जरूरी होगा। सोचिए, आज हम अगर पर्लवाइन इंटरनेशनल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में हैं तो सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए है, क्योंकि आज हम जिस भी काम को कर रहे हैं हमारे सपने उससे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ जो मुद्रास्फीति की दर है वो भी बढ़ रही है, और जिसके कारण हमारा जो रुपया है ना उसका अवमूल्यन हो रहा है, उसकी कीमत घट रही है, अब पैसे की कीमत घट रही है। यानी कि आज जो भी व्यक्ति पर्ल रैंक में बैठकर 32 लाख का इंतजार कर रहा है, मान लीजिए अगर 6 से 7 साल में 32 लाख रुपए आ भी गए तो हम आराम से जिंदगी बिता लेंगे। दोस्तों आने वाले समय में अगर इसी रफ्तार से महंगाई और मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी ना तो जो हमको 32 लाख मिलेगा उसकी कीमत या तो 3 लाख रुपए होगी या 7 से 8 लाख रुपए। क्या हम अब इससे अपने सपने पूरे कर लेंगे? सोचिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी काम करके अपने रैंक को अपग्रेड करना है, सिस्टम के टॉप रैंक तक पहुंचना है, क्योंकि अगर हमने आज अपने अपग्रेडेशन पर ध्यान नहीं दिया ना तो आने वाले समय में पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। आज इस सिस्टम को जिसने भी समझ लिया, कम समय में अपनी टीम बनाकर अपने आप को कम से कम क्वाड्स और एक्सेलसियर में तो जरूर अपग्रेड कर रहा है। यानी कि सिस्टम में करीब करीब 65 करोड़ का मालिक। और सोचिए अगर 5 साल में 10% भी आता है तो महंगाई कितनी भी बढ़े उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों आज अपने टीम में जो भी व्यक्ति पर्ल रैंक में है और काम नहीं कर रहे हैं तो हमको उनको जगाना है, सिस्टम के पावर को समझाना है। वो नहीं समझ पा रहे हैं शायद, तो हमको समझाना है। और जो सिस्टम का ऑटो पुल जो हमको 1419 करोड़ रुपए का रखा है, तो आप सब ये मान के चलिए कि मिलेगा तो सिर्फ उसको जो अपने आप को अपग्रेड करेगा और सिस्टम के टॉप रैंक में जाएगा। और सिस्टम के टॉप रैंक में कम समय में जाने का सबसे आसान और सरल रास्ता है, या तो आप 6 के मैट्रिक्स में काम करें या तो आप 10 के मैट्रिक्स में काम करें, और इसमें आप काम करके बहुत ही कम समय में अपने सारे लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, है ना। और भविष्य में अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसकी तैयारी हमको करना है, टीम बनाकर करना है। और जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी और जो जितना ज्यादा इस चीज को अपने टीम में डुप्लीकेट करेगा वही इसका फायदा उठा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि हर सुबह आपके पास 2 अवसर होता है। पहला अवसर, जो सपने आपने देखे हैं उनके बारे में घर बैठ के सोचते रहिए, और दूसरा अवसर है घर से निकलिए और जो सपने आपने अपने परिवार और खुद के लिए देखा है उसे पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। दोस्तों मेहनत हमें कहाँ और कैसे करना है? मेहनत हमें करना है सिस्टम जो 85% की इनकम दे रही है ना विद इन सेकेंड में, वहां करना है। वर्किंग पर फोकस करना है, अकाउंट ओपन हो या ना हो पर प्लान रोज दिखाना है, खुद के डायरेक्ट में हो या फिर टीम में हो। हमें अपने काम को धैर्य के साथ लगातार एक ही दिशा में करना है। ये नहीं कि आज हमने यहाँ पर एक गड्ढा खोदा, कल वहां पर एक गड्ढा खोदा, उससे दोस्तों पानी नहीं निकलेगा। आप अगर लगातार एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में आप जरूर जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको एक दिशा में धैर्य के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना है। और आज वर्किंग में इतना इनकम होने के बाद भी जो लोग ऑटो पूल के बारे में बात करते हैं उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज हमारे सिस्टम में जो 35 लाख पर्लवाइन यूजर हैं, जिसमें से अगर हम 30 लाख भी पर्ल के यूजर को मान लें और इसमें से 50% लोगों ने भी अगर एक महीने में भी अपने आप को कोरल में अपग्रेड कर लिया तो आप मान के चलिए कि 60 लाख नए पर्ल तो एक महीने में तैयार हो जाएंगे दोस्तों। और सोचिए ऑटो पुल कितना फास्ट होगा।
अगर हम इतना भी नहीं कर सकते, तो अगर हम सभी 1 महीने में एक भी नया अकाउंट ओपन करते हैं, तो हर महीने लाखों नए यूजर पैदा होंगे। दोस्तों, अगर इतना भी नहीं कर सकते, तो कम से कम सिस्टम में जो हम लोग खुद की डमी अकाउंट लगाते हैं ना, कि सिस्टम ने कहा है 4 लगाना है, अब हमको 4 तो कहीं से मिल नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना ही लगा दें, तो कम से कम उस डमी अकाउंट को बंद करें, है ना। आज अगर पर्ल का ऑटो पुल फ्लो है, तो इसका कारण है डमी अकाउंट्स, जहां काम तो नहीं हो रहा है, पर वो ऑटो पुल के लाइन में लगे हैं। और इन डमी अकाउंट्स में अगर थोड़ा भी काम होगा, तो सबका भला हो सकता है। आप सबको पता है, सिस्टम ने पर्ल वालों को जगाने के लिए, अभी हम प्लान में भी देख रहे थे कि फॉर्चून वॉलेट के माध्यम से पर्ल को भी 2 महीने तक एक डीपी देकर जगाने का प्रयास किया था, 2 महीने तक दिया भी, पर लोग फिर भी नहीं जागे और सिस्टम ने उसे एक डीपी को देना बंद कर दिया। दोस्तों, लोग तब भी नहीं जागे, पता नहीं वो प्लान को सही तरीके समझ भी रहे हैं या नहीं। तो मैं तो सभी सीनियर हमारे जितने भी साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो फिर से अपनी टीम में जाएं और सभी पर्ल जो 1 साल या 2 साल से चुपचाप बैठे हैं, उन्हें फिर से प्लान की बारीकी बताएं, समझाएं कि ये 100% वर्किंग प्लान है, और अगर हमें यहाँ 100% सफल होना है, तो काम भी 100% करना पड़ेगा। नहीं तो सोने वाले तो सोए रहेंगे, और आने वाले उनको अपने अगली पीढ़ी को जरूर जवाब देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा, तो उसके घर वाले भी तो जवाब सवाल करेंगे ना, कि जब आपके पास इतना अच्छा प्लान आया था, तो आपने काम क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, दुनिया यहाँ पर कोशिश को नहीं देखती, परिणाम को देखती है। तो हमें परिणाम लेकर दिखाना है। और अगर हम बात करें इस सिस्टम की, पर्लवाइन की, तो पर्लवाइन 100 बिलियन डीपी के साथ अपना काम कर रहा है। अगर इसके विजन की बात करें हम, तो इसका अपना फेसबुक साइट है, आप जहां पर जाकर विजिट करके सिस्टम को लॉगिन करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और लोगों को भी दिखा सकते हैं। इसका अपना लाइन एप्लीकेशन है, जो इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम पर्लवाइन.com को ऐड करके पर्लवाइन से संबंधित सभी न्यूज को देख सकते हैं, और हम यहाँ पर सवाल जवाब भी कर सकते हैं। हमारे अंदर में अगर कोई सवाल है, तो हम बिल्कुल वहां इस सवाल को कर सकते हैं। और ये एक कमर्शियल ई साइट हो गया है। बंकी, जो थाईलैंड का शॉपिंग पोर्टल है, वो इसका ऑफिशियल पार्टनर हो गया है, और जल्दी इसका अपना मोबाइल सर्विस भी आने वाला है ना। तो किसी भी अन्य जो सॉफ्टवेयर कंपनी, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके प्रोफाइल से हमारा पर्लवाइन का प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आप सबको पता है, पर्लवाइन के पास वर्तमान में 6 सर्वर हैं, और अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल के पास मात्र 3 सर्वर हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, कितना जबरदस्त है। और अगर और आगे की विजन की बात करें, तो एक बार हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा था कि बहुत पहले ताकत के बल पर दुनिया चलती थी, जिसके पास ताकत होता था वो दुनिया पे राज करता था। कुछ समय के बाद पैसे के बल पर दुनिया चलने लगी, उसके बाद ज्ञान के बल पर। आज अगर हम देखें, तो जिनके पास ज्ञान है ना, वो दुनिया को अपने उंगलियों पे नचाता है, अपने अनुसार चलाता है। लेकिन आने वाले समय में ज्ञान के साथ साथ आप देखेंगे कि जिस कंट्री का करेंसी सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, वो लोगों पे राज करेगा। और आपको पता है, डॉलर एक मजबूत करेंसी है, और हमारा एक डीपी $1 के बराबर है। तो आने वाले समय में अगर डीपी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो बढ़ना ही है, आप जानते हैं कि आने वाले समय में अगर डॉलर का रेट बढ़ता है, तो डीपी की भी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो हमको फ्यूचर पर फोकस करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये इंडिया में ही ज्यादा क्यों चल रहा है। तो इसका भी एक कारण है, यहाँ की बेरोजगारी और यहाँ की पॉपुलेशन। आप जानते हैं
यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम है। 32 लाख हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। एक साधारण इंसान, एक मजदूर वर्ग, या फिर हम कहें कि एक मिडिल क्लास, उसके लिए 32 लाख बहुत बड़ी रकम है। हो सकता है अमेरिका में ये छोटा सा हो, 30 DP उनके लिए कुछ ना हो, लेकिन 2250 हमारे लिए बहुत कुछ होता है, और 32 लाख तो और भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है, और सरकार भी सभी के लिए रोजगार का निर्माण नहीं कर सकती, और समझदार लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव कर रहे हैं और परलवाइन में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब अगर बाहर, अभी तो बाहर भी, विदेश में भी काम बहुत शुरू हो गया है, और सिस्टम वर्ल्ड वाइड तो है ही है, बस 8 कंट्री को छोड़कर बाकी हम तो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने देखा है, हाइप स्टेट में जाके देखा है कि ये इंडिया में ज्यादा हो रहा है, बाहर तो हो नहीं रहा है। तो बाहर नहीं हो रहा है तो हमारे लिए तो खुशी की बात है ना दोस्तों, हम बाहर जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं। और आखिर में मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो लोग बोलते हैं कि बाहर काम नहीं हो रहा है, उनके लिए एक छोटा सा जवाब है। छोटी सी स्टोरी है। जूतों की एक प्रसिद्ध कंपनी, वो चाहती थी कि अफ्रीका में अपना काम, अपना कारोबार फैलाए, और उसके लिए वो एक योजना बनाता है और एक एक्सपर्ट को बाजार का जायजा लेने के लिए भेजता है। तो जो एक्सपर्ट है वहां पहुंचकर देखता है कि अधिकतर लोगों के पैर में जूते नहीं थे। वो बहुत निराश होता है और वो अपनी रिपोर्ट भेजता है कंपनी के पास कि बहुत बुरी खबर है, हम यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि लोग यहाँ पर जूते नहीं पहनते। अब कंपनी कुछ नहीं बोलती, वो दूसरे एक्सपर्ट को भेजती है सेकंड ओपिनियन के लिए कि भाई आप जाइए, आप देख के आइए कि क्या स्थिति है, क्या हम वहां अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक्सपर्ट जाता है और कुछ समय के बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है कंपनी को। वो बोलता है बहुत खुशी की बात है, हम यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते। हमें एक बार उनको सिर्फ जूते का या जूते पहनने का महत्व समझाने की जरूरत है, उसके बाद हमारा बिजनेस यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ फर्क होता है सिर्फ नजरिया का, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, या आपका नजरिया नकारात्मक है या सकारात्मक है। आप वहां पर क्या देखते हैं? अगर कहीं पर बिजनेस नहीं हो रहा है तो ये आप इसको अवसर के रूप में देखिए कि हम जाकर वहां पर बिजनेस स्टार्ट करके बड़ा कर सकते हैं। तो बस यही फर्क है एक नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। हमें सिर्फ नजरिया बदलना है। हम आज तक जिस भी नजरिए से परलवाइन को देख रहे थे, अब हमें उसके आगे देखना है, इसकी संभावनाओं को देखना है, क्योंकि इसका विजन बहुत बड़ा है और आप देख रहे हैं आने वाले समय में सिस्टम हमें बहुत कुछ देने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। दलजीत शर्मा चालकी, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी परलवाइन में 28 जनवरी 2019 से, और मेरे स्पॉन्सर ग्रेट KB दुर्गा जी हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन राजेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में कदम कदम पर प्रोत्साहन दिया और सपोर्ट किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे सभी ग्रेट लाइफलाइन का। अगर आज मैं एमेथिस्ट प्लस एक्सेलसियर के रैंक में हूं तो उन्हीं की बदौलत हूं, और मैं मानती हूं कि अगर हमारा लाइफलाइन हमारे साथ ना हो तो हम उसके बगैर जीरो हैं इस सिस्टम में, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है और यहाँ पर हमारी आमदनी हमारे लाइफलाइन की वजह से है और हमारे अपलाइन के मार्गदर्शन की वजह से। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे पास हमारा अपलाइन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में बहुत सारा चीज है। जब हम इस सिस्टम में आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था देखने और दिखाने के लिए, लेकिन आज जितने भी लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं, आज आपके पास लीगल को देखने के लिए भी बहुत सारे यूट्यूब हैं। आप बहुत सारा चीज यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं। आज जूम मीटिंग है, आज टेलीग्राम में मीटिंग है, तो आप लोग सीखिए, अपने टीम के साथ आइए और बहुत अच्छे से अपने सपनों को पूरा करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी ने मुझे इतने धैर्य के साथ